हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। इस समय सोशल मीडिया में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। क्लास 10th के बच्चे जिनके एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुए हैं और जो डायरेक्ट जनरल प्रमोट हो रहे हैं क्लास 11th में, तो एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है कि इस साल कोई भी बच्चा क्लास 10th का फ़ेल नहीं हो सकता और हर बच्चे को डिज़ायर्ड स्ट्रीम मिल जाएगी और वो क्लास 11th पढ़ेगा और फेल नहीं होगा कोई भी बच्चा। तो ये बिल्कुल भी करेक्ट बात नहीं है। आप अगर सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ की हुई उनकी जो पॉलिसी बुक है, उनकी जो रूल बुक है, उसको अगर आप पढ़ेंगे और उसमें आप पेज नंबर 8 के 2-3 पॉइंट्स देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए। आप पेज नंबर 8 के पॉइंट नंबर 23, 24 और 25, इन तीनों पॉइंट्स को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ फेल होने के भी चांसेस हैं और जो बच्चा फेल हो जाता है तो वो फिर से क्लास 10th पढ़ेगा। तो ये जो सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि कोई भी फेल नहीं होगा इस साल, सारे बच्चे क्लास 11th पढ़ेंगे, चाहे उन्होंने किसी तरह का एग्ज़ाम दिया हो, इंटरनल या बाकी चीज़ें जो भी मेंशन है पॉलिसी बुक में, दिया हो एग्ज़ाम या ना दिया हो, हर बच्चा क्लास 11th पढ़ेगा, फेल नहीं किया जाएगा किसी को। ये पूरी तरह से फेक है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए सारी चीज़ों को। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने अपनी पॉलिसी बुक में ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस साल जो आपके रिज़ल्ट बनाने हैं क्लास 10th के, वो 3 तरह से आपके असेसमेंट किए जाएंगे। नंबर 1 जो है वो आपके यूनिट टेस्ट, जो साल भर आपके स्कूलों ने कंडक्ट करवाया होगा, तो वहाँ से वो 10 मार्क्स लेंगे। उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में हाफ अर्ली एग्जामिनेशन हुए हैं, मिड टर्म्स हुए हैं, तो वहाँ से 30 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। उसके बाद अगर आपके स्कूल ने प्री बोर्ड लिया है, प्री बोर्ड, तो प्री बोर्ड के 40 मार्क्स वो असाइन करेंगे। इस तरह से टोटल जो थ्योरी के 80 मार्क्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब मान लीजिए किसी स्कूल ने ये तीनों चीज़ें कंडक्ट करवाई हैं, 3 करवाई हैं, 2 करवाई हैं, कोई एक भी करवाई हैं और बाकी चीज़ें कंडक्ट नहीं करवाई हैं, या मान लीजिए किसी स्कूल ने तीनों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, उन्होंने यूनिट टेस्ट भी लिया है, हाफ अर्ली एग्ज़ाम भी लिए हैं, प्री बोर्ड भी करवाए हैं, और कोई बच्चा आप में से अगर ऐसा है कि उसने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसने यूनिट टेस्ट नहीं दिया है, हाफ अर्ली एग्ज़ाम नहीं लिखा है, प्री बोर्ड नहीं लिखा है, और किसी भी वजह से उसकी टोटल मार्किंग पासिंग क्राइटेरिया के बराबर नहीं बनती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर सारी चीज़ें मिला करके भी कोई एक चीज़ आप छोड़ देते हैं, कोई 2 चीज़ आप छोड़ देते हैं और आप पासिंग क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पाते, पासिंग क्राइटेरिया यानी आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिल पाता, तो सीबीएसई की तरफ से आपको इस साल ग्रेस दिया जाएगा। ग्रेस, तो आपको ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया जाएगा। अब आप ये मान के चलिए कि ग्रेस देने के बाद भी अगर आपके मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचते, आप फिर भी पास नहीं होते, तो कंपलसरली आपके जो रिज़ल्ट में है वो कंपार्टमेंट लिख के आएगा, या आपको इसेंशियल्स रिपीट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा या आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, आप सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में आ गए। ग्रेस देने के बाद देखिए, ग्रेस दिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से, ग्रेस देने के बाद भी अगर आपका पासिंग मार्क्स नहीं आता है तो फिर या तो आप इसेंशियल कैटेगरी में आ गए या आपको कंपार्टमेंट दे दिया जाएगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद 20 जून की बात हो रही है, 20 जून को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, और अगर आप उसमें पास नहीं होते, ग्रेसिंग मार्क्स देने के बाद भी अगर आप पास नहीं होते, तो या तो आप इसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में आ जाएंगे या आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखो कंपार्टमेंट अगर आपका आता है या आपकी रिपीट का सवाल आता है, तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम सीबीएसई नहीं लेगी, क्योंकि इस बार रिज़ल्ट स्कूल की तरफ से बनाया जा रहा है। स्कूल यही रिज़ल्ट कमेटी बनाई जाएगी 8 लोगों की, तो स्कूल की तरफ से रिज़ल्ट बन रहा है, तो इस बार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम स्कूल लेगी। लेकिन आपको ये सहूलत दी गई है कि स्कूल जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जी हाँ, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के आएंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अभी जो आपके सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज़ किया है, ये पूरे के पूरे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किए हुए सैम्पल क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे। अब ये जो एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट का, ये आपकी स्कूल चाहे तो ऑनलाइन ले सकती है या ऑफलाइन ले सकती है,
उस समय जैसा कोविड का सिचुएशन होगा, कोविड-19 का सिचुएशन देखते हुए ये स्कूल आपका या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकता है कंपार्टमेंट का, या ऑफलाइन एग्ज़ाम ले सकता है। दूसरी चीज़, और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, मान लो कोई बच्चा कंपार्टमेंट आता है, 20 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट आ गया तो अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होंगे, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ये होते होते कम से कम जुलाई अगस्त तो आ ही जाएगा। तब तक आपके नेक्स्ट सेशन की पढ़ाई का क्या होगा? तो सीबीएसई ने ये बोला है कि देखो भैया, आप क्लास 11th कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लास 11th की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, भले आप कंपार्टमेंट आए हो, भले आप सप्लीमेंट्री आए हो, तो भी आप क्लास 11th में पढ़ोगे। कब तक? जब तक स्कूल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा लेती, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, और कंपार्टमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता सीबीएसई की तरफ से, तब तक आप क्लास 11th को कंटिन्यू करेंगे, और इसको कंटिन्यू करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, कि बाई चांस एक बच्चा जिसने यूनिट टेस्ट नहीं दिया है, प्री बोर्ड नहीं दिया है, या मिड एग्ज़ाम आपके नहीं दिए हैं, आपने हाफ अर्ली एग्ज़ाम नहीं दिया, और किसी भी तरीके से अगर आप पास नहीं हो पाते ग्रेस देने के बाद भी, तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ गए, और आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जब तक होगा, उसका रिजल्ट जब तक आएगा, तब तक आप क्लास 11th की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो भी ब्रांच आप चाहते हैं उस ब्रांच में आप एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आ जाता। अब अगर कंपार्टमेंट के रिजल्ट में भी आप फेल हो जाते हैं, तब तो आप क्लास 10th पढ़ेंगे, और अगर पास हो जाते हैं तो आप तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं क्लास 11th। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसी तरह के सीबीएसई के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी आप प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को कर दो शेयर, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।